बच्चों, कैसे हैं आप? सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिशन्स की। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रियल कंसेप्ट भाग 2 ज्यामितीय अवधारणाएं पार्ट 2 में हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे। कोण कितने तरह के होते हैं, कोण पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, कोणों को किस तरह दर्शाया जाता है, हम कोणों को किस तरह नापते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर के बारे में बताएंगे। कि जैसे कि आपको कुछ आपने माना किसी लंबाई को नापना है तो आप मीटर रखते हैं। मीटर एक पैमाना होता है, स्केल। अगर आपने वेट को नापना है, किलो में नापना है, तो आप एक भार, वेट को हम किलो में नापते हैं। और इस तरह से अगर हमने दूध या तरल पदार्थ को नापना है तो उसे हम लीटर में नापते हैं। लेकिन अब कोण को किस तरह नापा जाए, सबसे पहले हम कोण को परिभाषित करेंगे। दो रेखाओं के बीच में झुकाव, जैसे ये दो रेखाएं, उनके बीच में झुकाव को ही हम कोण कहते हैं, या दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। और कोण को नापने का जो तरीका है, कोण को किस इकाई में नापते हैं उसे हम डिग्री कहते हैं, इस तरह से। और कोण का जो ये लगा हुआ ए के आगे इस तरह से एल का, इसका मतलब होता है, ये आपका चिन्ह होता है कोण का। कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो डिग्री में नापा जाता, अंश में हम कोण को नापते हैं। और कोण किस तरह दर्शाए जाते हैं, कोण किस यंत्र से या किस स्केल से नापे जाते हैं, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे साथ आगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा, कोण दो किरणों के बीच के जो कोण जो होता है, दो किरणों के बीच में जो झुकाव होता है, उन्हें हम कोण कहते हैं। माना ये एक किरण ये है, जैसे कल हमने किरणों की बात की, एक किरण ये है और एक किरण यहां से हमने इस तरह डाल दी। इनके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ही हम कोण कहते हैं। उसे नापते हैं हम डिग्री, अंश में नापते हैं, इस तरह से। ये 26.86 ये डिग्री हो गया। हम इसको और डिटेल में और आगे पढ़ेंगे कि डिग्री, मिनट, सेकंड क्या होते हैं कोण में। ये ऊपर के लेवल की बात हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो यही हमारा जो है कोण है, दो रेखाओं के बीच में, दो रेखाओं के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक डी देखा होगा, जिसे चांदा, आप दरअसल चांदा कहते हैं। ये डी, इस तरह से डी जो होता है, इसमें 0 से 180 डिग्री तक के ये जो आप कोण देख पा रहे हैं, ये सब कोण है, 0 से 180 डिग्री के कोण। लेकिन बहुत से बच्चों को डी को, ये चांदे को लगाना नहीं आता। किस तरह चांदे को लगा के हम इससे कोण नापें। तो चांदे को लगाने का तरीका ये है, ये बच्चे इस तरह से लगा देते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। माना उन्होंने एक लाइन खींची इस तरह से, और इस पे चांदा इस तरह टिकाते हैं। ज्यादातर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह चांदा टिकाते हैं, ये प्लास्टिक का ये वाला। जबकि ये गलत है। चांदे को टिकाने का सही तरीका जो है वो है, आपको बताते हैं, इस तरह से। ये बिंदु है, इसके जो ये चांदे का ये आकार, यहाँ पर इसके नीचे की लाइन, ये जो 180 और यहाँ 180 दिख रहा है, दरअसल 0 और 180 के बीच में होता है, वहां टिकाया जाता है चांदे को, और उसके बाद ही नापना जाता है। तो अब ये जो कोण ये दिख रहे हैं, कोण ये आप देख पा रहे होंगे, ये दरअसल हमारे कोण है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। बच्चे इन कोणों को नापने में भी बहुत गलती करते हैं। किस तरह की गलती करते हैं बच्चे? जब दाएं से जो ये आपका कोण चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में अगर कोण चले, तो हमने नीचे वाले इस हिस्से को नापना है। ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये कोण इस तरह नापा जाएगा। तो ये कोण ये इस तरह से होंगे, ये वाला कोण यहां नापा जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगाना नहीं आता, वो ऊपर वाले डिग्रीज को गिनते हैं। दूसरी स्थिति में अगर बच्चा इधर से चलता है, नीचे इधर से चलता है कोण ये वाले नापने, आप हरे वाले इसको देखिए, आप ये हरा दिख रहा है आपको, तो यहां से नापेंगे तो किसको लेंगे, ऊपर वाले हिस्से को लेना है। जैसे 10 डिग्री, ये 10 डिग्री हुआ, ये 20 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, ये 40 डिग्री हुआ, ये 50 डिग्री हुआ। इस तरह से कोणों को नापा जाता है। तो बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कोण किस तरफ से नापा जाता है। तो हमने इस तरह से कोण नापने हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये है कोण नापने का सही तरीका। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे कितने तरह के कोण होते हैं? हमारे 7 तरह के कोण होते हैं।
कौन कौन से कोण होते हैं, 7 तरह के कोणों के बारे में हम डिटेल्स में आपको बताने जा रहे हैं। कौन कौन से कोण होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा जीरो कोण। जीरो कोण मतलब शून्य कोण। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे कि शून्य कोण कैसा दिखता है। हम शून्य कोण के पास सबसे पहले हम शून्य कोण पर जाएंगे। ये आपको रेखाखंड दिख रहा है, इस पर हम शून्य कोण बनाएंगे। शून्य कोण का मतलब होता है कि माना ये हमारा दो भुजाएं या दो रेखाएं हैं। अगर शून्य कोण होता है तो इनके बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर पड़ जाए तो हमारा कोण जो होता है वह शून्य कोण होता है। ये हो गया हमारा शून्य कोण। तो पहला शून्य कोण आप समझ पाए होंगे कि शून्य कोण क्या होता है। अब चलते हैं हम न्यून कोण के बारे में। शून्य कोण हम कर चुके हैं, अब न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण क्या होता है, हम इसको 0 से, ये डिग्री देखिए आप हरे रंग से डिग्री देख पा रहे होंगे, हरे रंग से डिग्री बढ़ रही है इसकी। 0 से ये कोण है, ये कोण आप देख पा रहे होंगे। तो 0 से आपके 90 डिग्री से कम अंश को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये आपका ये इस अंश में यहां से 0 से बड़ा और 90 से छोटा के अंश को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका अभी भी न्यून कोण है, अभी भी न्यून कोण है। 60 डिग्री, 62 डिग्री, 65 डिग्री। आप इस ग्रीन वाले को, हरे वाले को देखिए तो ये न्यून कोण है। जितने भी कोण अभी चल रहे न्यून कोण है, और ये आप अभी तक न्यून कोण चल रहा है, लेकिन अब ये न्यून कोण नहीं रहा। ये 90 डिग्री हो गया ना। 0 से 90 डिग्री के अंश को, 90 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे को कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल का भी काम हो गया, जीरो का भी काम, जीरो एंगल का भी हो गया। अब हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, या समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये देखो समकोण इस तरह दिखेगा, आपको इस तरह से समकोण दिखेगा। अब समकोण भी हो गया। अब अधिक कोण के बारे में बात करते हैं। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। ये सारे जितनी रे बनाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे आपके क्या हो रहे हैं, अधिक कोण बन रहे हैं, जब तक कि ये 180 ना हो जाए। 180 से कम, 180 से थोड़ा कम, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल भी हो गया। अब आपका राइट एंगल भी हो गया आपका। अब चलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसा नाम है, अगर इस कोण को हम दोनों कोणों रेखाओं को आपस में उल्टी दिशा में चले जाए, ऋजु कोण, 180 डिग्री के अंश को क्या कहते हैं, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब आता है, अब इसकी बारी आती है रिफ्लेक्स एंगल। ये भी हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। ये सब रिफ्लेक्स कोण हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 239, 40, 45, 46। मतलब 180 से जरा सा भी कोई अंश बड़ा हो और 360 से कम हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। इतना बड़ा कोण देखो, ये सब कोण ही हो रहा है, कोई सा भी कोण रिफ्लेक्स एंगल होगा जब तक कि 360 नहीं हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स है। यहां तक सारे रिफ्लेक्स है। 180 से कोई बड़ा, 180, ये 180 इससे बड़ा और 360 से छोटा, ये सब रिफ्लेक्स कोण है। उसके बाद आता है संपूर्ण कंप्लीट एंगल। और अगर ये पूरा कोण एक पूरी रोटेशन करके, इसको समझाने के लिए दोबारा करते, यहां से पूरा रोटेट होके इतना बड़ा कोण ये वापस यहीं वापस आ जाए, तो इसे कहते हैं संपूर्ण कोण 360 डिग्री। तो इधर से घूम के पूरा कोण बनाने पर 360 डिग्री होता है, और वैसे वो 0 डिग्री होता है। तो ये हमारे 7 तरह के कोण आपने समझे। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोणों का समूह जिनका जोड़ क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। जैसे ये दो कोण है, ये देखो, ये इस भुजा के साथ ये वाला कोण है 45 और इस भुजा के साथ 45। तो 45 दोनों का जोड़ कितना होगा, 90। तो इसे पूरक कोण कहेंगे। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे, देखो ये हरा वाला घट रहा है तो बड़ा लाल वाला बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों को आप किसी भी स्थिति में जोड़ेंगे वो 90 ही बनेगा। देखो 57.53, 32.47, 90, कोई से दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो पूरक, जैसे आपको कहेंगे 60 का पूरक कोण कौन सा है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो उसका पूरक कोण क्या हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से पूरक कोण का मतलब दो कोणों का युग्म जिनका जोड़ कितना डिग्री हो,
90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण किसे कहते हैं? बात वही सी है, समपूरक कोण में थोड़ा सा फर्क है कि आपका उसमें कितना डिग्री होना था? 90 डिग्री। इसमें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो जाए तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। जैसे ये इधर का कोण कितना है? 45 डिग्री, और इस साइड का कोण क्या है? 35 डिग्री। तो दोनों का जोड़ कितना है? 180। तो ये समपूरक कोण। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो उन कोणों को हम कहते हैं समपूरक कोण। तो ये बस छोटी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। पूरक कोण 90 डिग्री, समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर युग्म, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म किसे कहते हैं? रैखिक युग्म बहुत ही छोटी सी परिभाषा है इसमें कि एक दो कोण है, माने दो कोण है, उसमें ये वाली भुजा दिख रही है आपको, ये लाल वाली भुजा जो है इन दोनों कोणों में कॉमन है, लेकिन इन जो दो नॉन कॉमन, दो अलग अलग भुजाएं हैं, अगर ये आपस में 180 डिग्री का या आपस में उल्टी दिशा में चले जाएं तो इसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। जैसे कि यहां से एक रेखा यहां से भेज देते हैं, लो एक रेखा यहां से भेज देते हैं, ये वाली यहां से ये रेखा, एक ये रेखा गई उधर, और एक रेखा हमने क्या कर दी? उल्टी दिशा में चलेगी। तो दोनों उल्टी दिशा में अगर रेखाएं होती है और इनके बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें रेखीय युग्म कहते हैं, और इनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। जी जाहिर सी बात है कि ये सीधी रेखा, तो सीधी रेखा में जो होता है रेशियो एंगल, जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो 180 डिग्री ही बनता है। अब कहां पर यू प्रयोग में लाया जाता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कहां प्रयोग होता है। ये माना ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 45 डिग्री का अंश है, तो वो पूछ रहा है कि बाह्य कोण क्या होगा। तो बाह्य कोण के लिए आपने क्या करना है? बाह्य कोण के लिए क्या करना है आपने? यहां से एक इसको मिला लेना, यहाँ ये मिला लिया तो ये बाह्य कोण बन रहा है। तो बाह्य कोण नापने के लिए फिर हम क्या करेंगे? नापते हैं इसको। क्या करते हैं? 180 में से 45 घटा दें, कितना होगा? 135 होगा। चलो नाप के देख लेते हैं इसको ज्योमेट्री से। ये और ये कितना हुआ? 135 डिग्री हुआ। तो इसे कहते हैं कहां पर प्रयुक्त होता है। इसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप समझ पाए कि त्रिभुजों के कोणों के क्या अनुपात होते हैं, आपस में त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, और इसी तरह हम समझ पाएंगे कि आपका रेखा गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत ही अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो ये देखिए आप टाइप ऑफ एंगल्स, राइट एंगल कितना, देखो स्टार्टिंग से चल लेते हैं। क्या क्या किसमें पढ़ा हमने अभी तक? क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा है कि जीरो एंगल, शून्य कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कम, ये वाला कम है। और समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कह देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? समकोण के बाद ऋजु कोण किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण किसे कहते हैं? यहाँ गलत हो गया। 180 ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जो आपका 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। और कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस तरह से हमने पूरा रैखिक जोड़ा भी हमने पढ़ लिया। इस तरह से हमने पूरा अध्ययन इसका पूरा कर लिया। तो आप इस वीडियो में हर एक चीज को आप लिखें, समझें, और 3 डायमेंशन समझें, 2 डायमेंशनली समझें कि कोण किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को, ताकि वो भी इस की कोणों की अवधारणा बहुत ही क्लियरली समझ पाए। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।